प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी उपासना के विविध प्रसंगों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर से ये देवी परम पद प्रदान करती है? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्तोत्र से आराधन करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती है। श्री नारायण बोले, हे विद्वर, हे देवर, से इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और विप्र को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीय तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को शर्करा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घ जीवी होता है। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए तथा श्रेष्ठ विप्र को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और विप्र को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और विप्र को केला ही दान करें। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बताया गया है। विप्र को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके विप्र को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और विप्र को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद विप्र को भी लावा दान करने से मनुष्य श्लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। हे मुने, दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और विप्र को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य एकादशी को भगवती को दधि अर्पित करता है और विप्र को भी दधि प्रदान करता है, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। जो द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी चूड़े का दान करता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और विप्र को चने का दान करता है, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और विप्र को भी सत्तू प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पणा को खीर का भोग लगाते हैं और श्रेष्ठ विप्र को खीर प्रदान करता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है।
देवी की प्रसन्नता को उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। ये मुझे रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध, मंगल को केले का भोग लगाना चाहिए। बुधवार को ताज़ा मक्खन, क्षेत्र के लिए भोग के लिए कहा गया है। गुरुवार को रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। ये मुने अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध प्रसाद के लिए हे मुनि अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेड़िका, घृतोंड, शक्करपारा, कंसार, गेहूं के आटे तथा गुड़ में से निर्मित पदार्थ भी विशेष बटरस, घेवर, बटक, बड़ा, कोक रस, खजूर का रस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सुरन, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चरक, पुआ, मक्खन, मूंग और का लड्डू और बिजोरा, नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। विष्कंप आदि योगों में इन पदार्थों को नैवेद्य अर्पित करने से जगदम्बिका प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, काढ़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जम्ब फल, जम्बीरा, कछेरू और सूरन, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः विष्कंप आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। हे नारद, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। बैसाख में गुड़ मिश्रित पदार्थ, श्रेष्ठ में मधु, आषाढ़ में नवनीत और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण में दही, भाद्रपद में शर्करा, अश्विन में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष, अघन में फैनी, पूस में दधी, कुचिका, लस्सी का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माघ महीने में गाय के घी कर सकते हो। फाल्गुन में नारियल का नैवेद्य बताया गया है। इस प्रकार महीने में आई 12 भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजा करना चाहिए। हे मुने, मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुरतया, महामाया, मातंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्र चरण और सर्वमंगल रूपिणी इन नामों का उच्चारण करते हुए
महुए के वृक्ष में भगवती को की पूजा आदि करनी चाहिए। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। नमः पुष्कर नेत्राय जगद्धात्रे नमस्तुते माहेश्वर्ये महादेव्ये महामंगल मूर्तये परमा पाप हंत्री च परमा प्रजा मनस्विनी मुनिधेया मार्तंड चारुणी जय लोकेश्वरी प्राज्ञे प्रलयाम्बोदश निभे महामोह विनाशायम पूजिता सुरासुरई। महामोह विनाशार्थ पूजिता सुरासुरी कमल के समान नेत्रों वाली आप जगतदात्री को नमस्कार है। आप महामंगल मूर्ति स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को नमस्कार है। ये देवी परम पापहत्री प्रजा मरण मार प्रदायिनी परमेश्वरी प्रजापति सबका निरोध स्वरूपी महादात्री मदोन्मत मानराम्या मनोहरा मार तंड सह चारणी ये आपके नाम हैं। हे लोकेश्वरी, हे प्राज्ञ, आपकी जय हो। हे प्रलयकालीन मेघ के समान प्रशांत जैसे मेरे जैसे देवता आपकी जय हो। इस विषय में हे प्रलयकालीन मेघ के समान अतीत होने वाली देवताओं द्वारा महामोह के विरुद्ध आपकी उपासना करते हैं। यमलोका भाव करती यम यम पूज्या यमाग्रजा यम निग्रह रूपाचा यजनीये नमो नमः। समस्त स्वभावा सर्वेशी सर्वसंग विवर्जिता संगनाश करी काम रूपा काल रूपण्य विग्रह कंकाल क्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्मेदिनी माधुर रूप शिलाचा मधुर स्वा पूजता महामंत्रवती धन मंत्र काम्य मंत्रम व्ययन करो। मनुष्य मानस गमा मन मथारी प्रलयंकरी आप यमलोक मिटाने वाली यमराज पूजा यम की अग्रजा और यम लिखा। हे परमाराध्य, आपको बार बार नमस्कार है। आप सब आप सर्व स्वभाव सर्वेशी सर्वसंग विजिता आप हम स्वभाव सर्वेशी सर्वसंग विवर्जिता संगनाश करी कामरूपा कारुण्य विग्रह कंकाल क्रूरा कामाक्षी मोनाक्षी मलमेदिनी माधुर
सारी महामंत्री मंत्रकन्या। आप यमलोक मिटाने वाली यमराज पूज्या, यम की अग्रजा और यम निग्रह स्वरूपणी है। हे परमार्थे, आपको बार बार नमस्कार है। आप सम स्वभाव, सर्वश्री, सर्वसंग विवर्जिता, लंघन सक्रिय, काम रूप को कारण विग्रह, क्रूरा कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदनी, माधुर रूपशिला, मधुर स्वर पुतम, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्या, मानस गमा और मनमथारी प्रियंकरी इन नामों से विख्यात है। अश्वत्थ भट्ट, निम्बाभ्रक, पित्त बदरी गते, पर्ण शार्क करीरादि, क्षीर वृक्षम स्वरूपिणी, दुग्धवल्लभी, दुग्धवल्ली, दधनीये दुधादिके, दाक्षिण करुणारूप से, जय सर्वज्ञ प्रलयं वल्लभे। पीपल, बट, नीम, आम, कैथ एवं बेर में निवास करने वाली आप, कटहल, मदाल, कलील, जामुन आदि क्षीर वृक्ष स्वरूपणी है। दुग्ध बलि में निवास करने वाली दयनीय, महान दयालु, कृपालु एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूप एवं सर्वजनों की प्रिय स्वरूपणी आपकी जय हो। एवं स्तवेद देवेशी पूजनाम्ने सुजीत ताम व्रतस्य सकलम पुण्यम लभते श्रद्धा परम। वे इस प्रकार पूजन के बाद इस स्तोत्र से उनके देवेश्वरी की स्तुति करने चाहिए। ऐसे करने वाला मनुष्य उस व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। नित्यमिया पठते श्रोतम देवी प्रीतकरम तत्पर, आदि व्याधि भयम नास्ति रिपु भीतर्न तस्यै, अर्थार्थी चार्तमाप्नोति धर्मार्थी धर्मांश, कामान बाप्युना याथोनि मोक्षादि। अर्थार्थी चारमाप्नोति धर्मार्थी धर्माप्युनाथ, कामान बाप्नुयात कामी मोक्षार्थो मोक्षमाप्नुयात, ब्राह्मणो वेद संपन्नो विजयी क्षत्रियो भवेत्, वैश्वस्य स्तोत्र वेद क्षाद काले चा पठित प्रियो प्रतमलाभ्याः तृप्ति जायते कल्पवर्तनी। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता।
और उसे बस शत्रुओं का भी कोई भय नहीं होता। इस स्तोत्र के प्रभाव से अर्थ चाहने वाला अर्थ प्राप्त कर लेता है। धर्म के अभिलाषी को धर्म की प्राप्ति हो जाती है, कामी को काम सुलभ हो जाते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस कामी को काम स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनदान से परिपूर्ण और शूद्र परम सुखी हो जाता है। उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत 58। श्रीमद् देवी भागवत 8/24, 46/60। इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना करता है वह देवलोक का अधिकारी होता है। ये विप्र भगवती के भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाती है। यह ब्रह्मपुत्री भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ जहाँ पूजित होता है और मान ले कोई वो बटन बचाना चाहिए था, धर्माल्य वाले पुरुषों हे ब्रह्मपुत्र भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ 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 पूजन होगा और हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना करता है वह देवी लोक का अधिकारी होता है। ये हे विप्र, भगवती के पूजन से मनुष्य की सूची कलिबद्ध हो जाते हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाती है। हे हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ तहाँ पूजित होता है और मान को ही धन मानने वाले पुरुष में सम्माननीय हो जाता है। उसे स्वप्न में भी नरकों का भय नहीं करना चाहिए। महाप्राण महामाया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए।